स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री पर। और आज हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए इडिटोरिया वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 to 4 डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 से 4 तक को नहीं देखा है तो लिंक के माध्यम से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में बने गए बिहार दरोगा इडिटोरिया प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 5 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र भूमि से यानी वेटलैंड से है। ठीक है, बात करते हैं अमृत धरोहर योजना का। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से। तो किसी भी देश में का जो जीवन स्तर है किस प्रकार प्रतिबिंब होगा, तो उस देश में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राघवन समिति। कौन सा समिति? तो राघवन समिति। बात करते हैं ऑप्शन ए, रंगराजन समिति का। तो रंगराजन समिति क्या किससे संबंधित है? तो गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा से, गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा से संबंधित है। और बात करते हैं विजय केलकर समिति। तो विजय केलकर समिति है भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल्स हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असंगठित क्षेत्र। क्यों समस्या है? तो असंगठित जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्थान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना में इस क्षेत्र की समस्या है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमृत सेन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्षमता उपागम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, 1917। और आप लोग को बताना है बिहार में जो चंपारण कृषि कानून था और चंपारण विद्रोह जो था, इससे संबंधित कौन कौन से व्यक्ति थे। यानी चंपारण कृषि कानून या चंपारण विद्रोह से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति थे, और यह जो विद्रोह हुआ था किस कारण विद्रोह हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आजाद ने, जो क्या थे? प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार एवं उड़ीसा। किस क्षेत्र में? तो बिहार और उड़ीसा में। चलिए बात करते हैं कम्युनिटी प्रथा, ये क्या है? तो ये एक प्रथा है जो उड़ीसा में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस प्रथा में कृषि करने वाले जितने भी कमिया जाति के लोग थे, उन्हें कृषि दास के रूप में अपने मालिकों के यहाँ ही रखा जाता था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1611 में। 1611 में कहाँ पे? तो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। और दूसरा 1613 ईस्वी, तो कहाँ? तो सूरत में, जो कि अस्थायी फैक्ट्री भी था, अंग्रेजों का अस्थायी फैक्ट्री भी था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान निम्न में से कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुबुतगीन। कौन था? सुबुतगीन। कब किया था? तो 1001 ईस्वी में। ठीक है,
बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम जो था 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। और मोहम्मद गजनवी का अगर बात करें तो मोहम्मद गजनवी 1001 से लेकर 1027 तक और कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें 1025 ईस्वी का सोमनाथ आक्रमण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिपुरा अधिवेशन। कब किया गया था? हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी का हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन सी, अगर कलकत्ता अधिवेशन की बात करते हैं, कलकत्ता अधिवेशन एक 1886 में भी हुआ था, एक हुआ था 1911 में। तो हम लोग 1911 वाला कलकत्ता अधिवेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या किया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाया गया था। कब? तो 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था। ठीक है, और 1885 का जो बम्बई अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय ने दिया था। ठीक है, और बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो दो भाइयों ने किया था, एक का नाम था हरिहर, एक का नाम था बुक्का। कब किया था? तो 1336 में। कब किया था? 1336 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को बताना है कि ऋग्वेद में कुल कितने नदियों का वर्णन किया गया है। तो गंगा नदी का वर्णन एक बार किया गया, जबकि यमुना का वर्णन 3 बार, यमुना का वर्णन 3 बार किया गया। और सरस्वती नदी को इसमें नदीतमा कहा जाता था, नदियों में उत्तम। ठीक है, सबसे अधिक सिंधु नदी का भी वर्णन इसमें किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न विद्रोहों का कालक्रम के कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर पवना विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की अगर बात करते हैं तो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से लेकर, कब से कब तक? 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह हुआ था। ठीक है, बात करते हैं नील विद्रोह। तो नील विद्रोह हुआ था 1859 से लेकर 1860 तक, यानी 1 साल चला। ठीक, इसके बाद आता है पवना विद्रोह। तो पवना विद्रोह जो है, तो पवना विद्रोह 1873 से लेकर 1876 ईस्वी तक चला था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस दोनों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1878 में। कब? 1878 ईस्वी में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, उदंतपुरी बिहार का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। किस वंश का शासक था? तो यह था पाल वंश का शासक था। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 7वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी? 7वीं शताब्दी में स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992। ठीक है, कौन सा? तो 1992। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। कौन सा हो जाएगा?
कनाडा। अगर बात करते हैं बार्क, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई ये आप लोग को बताना है। इसका मुख्यालय ट्राम्बे महाराष्ट्र में, ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। तो आप लोग को बताना है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक या आविष्कारक कौन है? तो सुपर कंडक्टर का आविष्कार निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एच कमेरलिंग। कौन है? तो एच कमेरलिंग। क्वेश्चन नंबर 21 है, डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी से है। किससे है? तो जर्मनी से है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। दुनिया का पुलिसमैन के नाम से निम्न में से किसे संबोधित किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा परिषद को। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग हैं, जिनमें एक सुरक्षा परिषद, दूसरा महासभा, ऑप्शन डी भी है प्रन्यास परिषद, उसके बाद एक होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और लास्ट में सचिवालय। ठीक है, कुल 6। और आपको बताना यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। और आप लोग को बताना इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमालिया। कौन सा देश है? सोमालिया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है करंट अफेयर की दृष्टि से। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष के वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1995। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। कहाँ खोज की गई है? तो मैक्सिको में खोज की गई है। और इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया तमजा ब्लू होल। क्या नाम दिया गया? तमजा ब्लू होल नाम इसका दिया गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के लिए क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो प्रशांत बालकृष्ण शामिल हैं, अजीत कृष्ण भी शामिल हैं, शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं, और एक और हैं जिनका नाम है अंगद प्रताप, वो भी शामिल है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, कोई नहीं। यानी इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो कोई भी नहीं, सभी शामिल हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 2017 से 18, ऑप्शन ए। और 2018 में चुनावी बॉन्ड को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराईदेव मोइदम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया? आंसर क्या आ जाएगा? असम। आंसर क्या आ जाएगा? असम। और इसको कब शामिल किया गया? तो जुलाई 2024 में शामिल किया गया। ठीक है, और ये जो स्थल है, ये चीन साई जनजाति जो है, ताई अहोम जनजाति, कौन सी जनजाति? ताई आहोम जनजाति के राजाओं का कब्र स्थल है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन किया, उसका क्या नाम है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाने बोरीवली ट्विन टनल। कौन सा है? थाने बोरीवली ट्विन टनल है, जो भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग है। ठीक है, और ये किसको जोड़ेगी? तो ये बोरीवली को थाने से जोड़ेगी। कुल इसकी लंबाई कितना है? 11.8 किलोमीटर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में मशर्स द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई, कौन सा शहर है? तो मुंबई है, ठीक है। और इसमें जो 226 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें 3 सबसे महंगे शहर हैं। पहला हांगकांग, दूसरा सिंगापुर और तीसरा है ज्यूरिख। कौन सा? तो ज्यूरिख। हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख। नई दिल्ली का स्थान 165वें रखा गया है, ठीक है, 165वें स्थान पर रखा गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी, जेपी नड्डा। कौन है? तो जेपी नड्डा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसूद पेजीशिकियान। मसूद पेजीशिकियान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की हुई या वृद्धि हुई थी? तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? वृद्धि हुआ 8.2%, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कितना प्रतिशत का वृद्धि? 8.2% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वित्त वर्ष 2024-25 में, तो यह कितना वृद्धि था? 6.5 से लेकर 7% के बीच होने का अनुमान लगाया गया था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम मिश्री को। किसको नियुक्त किया गया? तो विक्रम मिश्री को, जो किसके स्थान लेंगे? ये लेंगे विनय मोहन क्वात्रा के स्थान, यानी विनय मोहन क्वात्रा का स्थान पाएंगे कौन? विक्रम मिश्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो महिलाओं को इस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक मशहूर स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को मिलेगा तथा दूसरा सृजनी कला में निपुण निर्मला देवी को। किनको? तो निर्मला देवी को। एक स्वर्गीय शारदा सिन्हा जो छठ के गीत गाती है बिहार में, ठीक है, मतलब गाती थी, तो स्वर्गीय शारदा सिन्हा को मिलेगा, ठीक है। और एक किन्हें मिलेगा? तो सृजनी कला में निपुण निर्मला देवी को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल से सम्मानित किया जाएगा? कौन सा सम्मान है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल। तो किस देश का है? ऑप्शन हो जाएगा डी, रूस। रूस का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, रिम पैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ किया जा रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जा रहा है। रिंग ऑफ द पैसिफिक जो कि द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है और इसकी मेजबानी अमेरिका कर रहा है, ठीक है। और इसमें भारत का कौन सा आईएनएस शामिल होगा? भारत का शामिल होगा आईएनएस शिवालिक। कौन सा? तो भारत का आईएनएस शिवालिक इसमें शामिल होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर गौतम गंभीर। किसे नियुक्त किया गया? तो गौतम गंभीर को, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर। 33वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो पेरिस, फ्रांस में किया गया था, ठीक है। और ये मनु भाकर ने 10 मीटर एयर स्पर्धा में कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेगवीर सिंह। कौन बने हैं? तो तेगवीर सिंह। और आप लोग को कमेंट में बताना है कि माउंट किलिमंजारो जो है कहाँ स्थित है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41।
क्वेश्चन नंबर 41 है, आगामी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। किस राज्य में होगा? बिहार में। तो आपको याद रखना है क्योंकि बिहार के एग्जाम में बिहार से क्वेश्चन पूछता ही है। एशियाई चैंपियनशिप, जो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन बिहार में किया जाएगा। चल 42 है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश कुमार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीड़ा उठाना। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है? सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांसारिक। इस सांसारिक है, यह सांसारिक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजोड़ रोग। 46 क्वेश्चन में देखते हैं, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है शब्द। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। इस 7 जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या दिया हुआ है? तो होनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए, इंट्रेगिटी। क्या हो जाएगा? इंट्रेगिटी। एंड अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर का इसका मतलब ही होता है कि चरित्र की ईमानदारी और सीधापन। तो इंटीग्रिटी का मतलब भी क्या होता है? सीधापन ही या फिर ईमानदारी होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, द मर्डरर ऑफ वंस मदर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? तो मैट्रिसाइड। क्या होगा? मैट्रिसाइड। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में कह रहा है कि एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव या एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन दिया हुआ है, सम बॉयज वेर हेल्पिंग द बाउंडेड मैन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द बाउंडेड मैन वेर बिगन हेल्प्ड बाय सम बॉयज। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऋषि। ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? तो ऋषि का। क्या हो जाएगा? ऋषि का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन में किया गया था। ठीक है, और सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। और कब निर्माण किया गया था? तो 1824 में। नाम क्या था? पोर्टलैंड शहर, वहां पर किया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, पश्चिमी घाट के निम्न दर्रों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट के निम्न दर्रों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेनकोटा, उसके बाद पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व में कितने ऐसे भू अवशिष्ट देश हैं जो दोहरे भू अवशिष्ट हैं? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। कौन कौन सा देश है? एक है उज्बेकिस्तान, दूसरा है लिंचेस्टीन। कौन सा है? उज्बेकिस्तान और लिंचेस्टीन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिशिगन झील। बाकी जो झील है ईरी, हुरन और सुपिरियर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ट्रोपोफाइट कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ट्रोपोफाइट। अगर बात करें उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को तो उसको जेरोफाइट कहेंगे। ठीक है। अगर नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहा जाता है। और एक है लिथोफाइट, चट्टानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहां पर होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर। और सबसे अधिक कहां होगा? तो ध्रुवों पर, सबसे अधिक ध्रुवों पर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलायु। कौन सा जलवायु, कौन सा ज्वालामुखी है? तो किलायु। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है? यानी अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है, तो कौन सा ग्रह हो जाएगा? इसका है जगह आंसर ऑप्शन सी, बृहस्पति। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, 1974, 1974 ईस्वी। कब? 1974 ईस्वी। ठीक है। अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय के बारे में, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकरण आते हैं। कौन कौन सा प्रकरण है? तो संवैधानिक, दूसरा दीवानी और तीसरा फौजदारी। संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 में दिया हुआ है, इसका आकार त्रिकोणीय है। कथन 2 है, नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। और कथन 3 है, इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। और कथन 4 है, नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल एवं नभ को समर्पित है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 है, निम्नलिखित में से किस किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3। यानी राजस्थान और आंध्र प्रदेश की बात करें तो इन दोनों में 25-25 लोकसभा सीट है। और जबकि झारखंड तथा असम की अगर बात करें तो इन दोनों में 14-14 लोकसभा के सीट उपस्थित है। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में 40 सीट है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 80 है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 है। और पश्चिम बंगाल में 42 है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पश्चिम बंगाल साथ साथ बच गया पंजाब, पंजाब में 13 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी अगर बात करते हैं तो पहला ऑप्शन देखते हैं तो भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। बिल्कुल जो कथन दिया हुआ है बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय मंत्री जो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था? यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग या प्रथम बार उपयोग किया गया था किस अधिनियम के तहत? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66।
क्वेश्चन नंबर 66 है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बंगाल से। और जब दूसरी बार बंटवारे के बाद जो चुनाव हुआ था तब हुआ था बम्बई से। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, कौन कौन सा चीज लिया गया? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष तथा शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बात कर लेते हैं अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया? अमेरिका से लिया गया भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा। उसके बाद चलते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया है, कानून का शासन लिया गया है और विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, और आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18। और बात कर लेते हैं 12वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 28 के तहत क्या है? तो अनुच्छेद 28 में शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 27 में किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट। और अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है या फिर धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और आप लोग को बताना है भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, किसी बिलियन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सेलिनोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलिनोमीटर कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलिनोमीटर। बात करते हैं सोलरीमीटर का। सोलरीमीटर, इससे क्या मापते हैं? सोलरीमीटर से हम लोग मापते हैं सौर विकिरण की तीव्रता को। और ऑप्शन सी जो है पिक्नोमीटर से हम लोग मापते हैं द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है। ठीक है, और ऑप्शन डी जो है स्फेग्नोमेनोमीटर, इससे हम लोग क्या मापते हैं? इससे रक्तचाप मापते हैं। क्या मापते हैं? रक्तचाप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शीतकाल में। और सबसे धीमी गति कब चलेगी? ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? इसका पेंडुलम का जो गति है वो धीमा हो जाएगा और शीतकाल में तीव्र हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस निम्न में से किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का बनावट इस तरह का होता है, यानी इसका जो बीच का भाग होता है उभरा हुआ रहता है, यानी मोटा रहता है, और किनारे में पतला रहता है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? यानी ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर हम लोग अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन
डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्कोहल का द्रव्यमान निरंतर होता है या निम्नतर होता है, कम होता है। अल्कोहल का द्रव्यमांक निम्नतर होता है यानी कम होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोवेव। किसका? तो माइक्रोवेव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 77 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम। क्या हो जाएगा आंसर? कैडमियम। 78, क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर आयोडाइड, AgI। सिल्वर आयोडाइड का हम लोग प्रयोग कृत्रिम बादल के रूप में करते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूजेनॉल। लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन है? यूजेनॉल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, यानी CH4 और प्लस में CO2। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन दिया हुआ टेफ्लॉन तथा ड्रेक्रॉन बहुलक है, प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है और नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 तथा 3 है। टेफ्लॉन तथा ड्रेक्रॉन बहुलक है और नियोप्रीन और क्या है? संश्लेषित रबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? कथन दिया हुआ ABCD, इनमें से पूछ रहा है कौन सा असत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरंजक चूर्ण जो है जल में अधिक विलय होता है, ये असत्य है। ठीक है, और बात कर लेते हैं विरंजक चूर्ण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, या इसको ऐसे भी लिखते हैं CaOCl इंटू Cl। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकेल। यानी वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल का प्रयोग किया जाता है। अब कितने लोगों को लगता होगा हाइड्रोजनीकरण है तो हाइड्रोजन होगा? बिल्कुल नहीं, निकेल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कैल्साइट, फॉस्फोराइट और फ्लूओरोस्पार, ये सब क्या है? कैल्शियम का अयस्क है। इसके अलावा जिप्सन भी है, लाइमस्टोन भी है, ये सब कैल्शियम का अयस्क है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बेंजोएट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, अपमार्जक जिसे डिटर्जेंट भी कहते हैं क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोधन अभिकर्ता है। क्या है? शोधन अभिकर्ता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में उपभोक्ता, परोपजीवी, उत्पादक, स्वजीवी, गौण उपभोक्ता, तृणभक्षी और विबंधक
मृतोपजीवी। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौण उपभोक्ता तृणभक्षी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विषाणु द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया में होता क्या है, तो पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया हम लोग कहते हैं। इसमें पानी से लोगों को डर लगने लगता है, यानी इस बीमारी होने पर लोगों को पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, और हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम भी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कपूर, वनीला और कासनी, जिसको चिकोरी कहते हैं, सभी का सभी क्या है, पादप उत्पाद है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराग कोश। क्या होता है, पराग कोश होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सोडियम। बात करते हैं पौधे के विकास के लिए, तो कुल 17 तत्व अनिवार्य हैं। कुल 17 तत्व अनिवार्य है, जिसमें 9 जो तत्व हैं वो बृहत मात्रा में चाहिए और 7 सूक्ष्म मात्रा में। ठीक है, अगर बात करते हैं बृहत मात्रा में, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर भी कम मात्रा में मौजूद रहता है। इसके अलावा लौह हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरॉन, तांबा, निकेल और क्लोरीन भी मौजूद रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्रीटिन। क्या है, तो सिक्रीटिन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 से पहले ये जो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये जो दोनों है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन को पाचन का कार्य करता है। ठीक है, और रेनिन जो है, रेनिन दूध के वियोजन का कार्य करता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होते हैं, सामान्यतः उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। सीधी सी बात है, जब आदमी वृद्धा हो जाता है उसका रक्तदाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कभी कभी घट भी जाता है, लेकिन अधिकांश में रक्तदाब बढ़ जाता है। आप लोग को बताना है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर यानी बीपी है वो कितना होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्रोटीन्स होता है। किससे होता है, प्रोटीन्स होता है, जो ऊतकों क्या करता है, मरम्मत भी करता है। ठीक है, और प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल का यौगिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 मैथ का क्वेश्चन है, कहता है किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 2.56 रुपया है, तो वह राशि कितनी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 400 रुपए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह ग्राहकों को बिल पर बट्टा देने के बाद भी 8% लाभ कमाता है, बट्टे की दर ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, यदि 6 क्रमवार विषम संख्या का औसत 48 है, तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, 2 भाइयों के उम्रों में अंतर 8 वर्ष है तथा योग 10 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग दुगना हो जाएगा, तो छोटे भाई की वर्तमान उम्र क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 6 वर्ष। और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का अंतिम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 100, यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए
तो कितने बार 2 के आने की प्राथमिकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार, ऑप्शन ए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6 को लेकर। तब तक आपसे निवेदन है, चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।